वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 6 की वर्कशीट नंबर 33 करेंगे गणित की, जो 1 नवंबर को आपको दी गई है। ये वर्कशीट हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो यहाँ ऊपर आपको एक लिंक दिखाई दे रहा होगा, जिस पर क्लिक करके आप इंग्लिश में इस वर्कशीट को सोल्व होते हुए देख सकते हैं। ऊपर यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ कक्षा अध्यापक का नाम हो जाएगा। इस कार्यपत्रक 33 में हमें बहुभुज के बारे में बताया हुआ है। बहुभुज मतलब पॉलीगन्स, जिसमें बहुत सारी भुजाएं होंगी। बहुभुज, बहुत भुजाएं। बहुभुज एक बंद आकृति है जो 3 या 3 से अधिक रेखाखंडों से बनी होती है। अगर कोई आपसे पूछे बहुभुज क्या है तो आप क्या बताएंगे? एक बंद आकृति है जो किससे बनी होती है? 3 या 3 से ज़्यादा रेखाखंडों से, उसे हम बोलते हैं बहुभुज। एक वृत्त या कोई भी आकृति जिसमें वर्ग होता है बहुभुज नहीं होती है। कोई भी अगर सर्कल की फॉर्म में हो या उसमें थोड़ा सा भी कर्व हो तो वो चीज़ आपकी फिर बहुभुज में काउंट नहीं होगी। ना वृत्त और ना ही जिसमें हल्का सा भी कर्व होगा तो वो आप बहुभुज नहीं कहेंगे उसे। इसके लिए क्या ज़रूरी है? एक बंद आकृति होनी चाहिए और वो रेखाखंडों से बनी होनी चाहिए, या तो 3 रेखाखंड हो या 3 से ज़्यादा रेखाखंड हो। अब इसके ये कई प्रकार दिखाए हुए हैं, जैसे त्रिभुज जो 3 रेखाखंडों से बने होंगे। ये एक समबाहु त्रिभुज दिखा दिया, समद्विबाहु दिखा दिया और विषमबाहु दिखा दिया। समबाहु त्रिभुज कौन सा होता है? जिसमें तीनों ही, ये वाली और ये वाली तीनों ही साइडें एक समान लेंथ की होंगी। अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 होगी, ये भी 3 होगी। उसको बोलते हैं हम समबाहु त्रिभुज। यहाँ लिखा भी होता है ना, बहुभुज वो होता है जो 3 या 3 से ज़्यादा रेखाखंडों से बने हो। इसमें देखो, एक रेखाखंड ये, एक ये 3 से ही बना हुआ है, तो आप इसको क्या बोल सकते हो? बहुभुज। दूसरा ये इसी का टाइप, त्रिभुज का ही टाइप है समद्विबाहु, जिसमें 2 साइडें बराबर हो, और विषमबाहु जिसमें तीनों ही साइडें अलग अलग लंबाई की हों। अब नेक्स्ट चतुर्भुज, ये 3 रेखाखंडों से बना था। चतुर्भुज 4 लाइनों से, 4 रेखाखंडों से बनेगा। या तो ये समानांतर चतुर्भुज हो सकता है या समलंब चतुर्भुज हो सकता है। चतुर्भुज भी बहुभुज में आता है। और अन्य में जैसे पंचभुज हो गया, षटभुज हो गया, अष्टभुज हो गया। चतुर 4 भुजाएं होंगी, पंच 5 भुजाएं होंगी, षट 6 होंगी, अष्ट 8 होंगी। ये देखो 1 2 3 4 5, इसीलिए इसका नाम है पंचभुज। इसमें 6, 1 2 3 4 5 6, और चतुर्भुज में 4, 1 2 3 4, ये भी चतुर्भुज है और इसमें भी 4 ही हैं, 1 2 3 4, 4 रेखाखंडों से। और हमने बहुभुज यही पढ़ा है, 3 या 3 से ज़्यादा रेखाखंड वाली बंद आकृति को बोलते हैं। तो आपकी वर्ग हो गई, आयत हो गई, और समकोण समलंब चतुर्भुज हो गया, या फिर समद्विबाहु चतुर्भुज हो गया। ये सब आपके क्या हैं? बहुभुज हैं। नेक्स्ट, अब आपको उदाहरण दिया हुआ है वास्तविक जीवन में बहुभुज। आपने कहाँ कहाँ रियल लाइफ में बहुभुज देखे हुए हैं? सड़क पे ऐसे निशान देखे होंगे जो ये संकेत लिखे होते हैं, सड़क सुरक्षा संकेत। ये आपके बहुभुज ही हैं। कैसे? देखो, ये बंद आकृति है और 5 लाइन सेगमेंट, 5 रेखाखंडों से बनी हुई है। एक ये और ये है ना, 5। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 रेखाखंडों से बनी हुई है। ये 3 से 1 2 3, और ये 4 से 1 2 3 4। तो ये आपने वास्तविक जीवन में देखे भी होंगे, सड़क सुरक्षा संकेत, जो कि बहुभुज हैं। शतरंज, ये भी 4 ऐसे रेखाखंडों से बनी हुई है, तो ये भी हमारी क्या हो जाएगी? बहुभुज हो जाएगी। और ब्लैक बोर्ड, वो भी ऐसे 4 रेखाखंडों से बना होता है, वो भी क्या हो जाएगा? बहुभुज। अब बहुभुज क्या नहीं है? बिस्किट क्यों नहीं है? वैसे गोल गोल है। अभी हमने इससे पहले यही पढ़ा था ना कि एक वृत्त या कोई भी आकृति जिसमें वर्ग होता है वह बहुभुज नहीं होता है। तो बिस्किट जो ये आपको दिए हुए हैं ये बहुभुज नहीं होंगे। टोपी, ये भी देखो ऐसे कर्व शेप है ऊपर से, ये भी नहीं होगी। आइसक्रीम, नीचे से तो रेखाखंड हैं 2 ऐसे जुड़ी हुई, पर ऊपर ऐसे गोला बना हुआ है ना,
तो ये भी आपकी बहुभुज नहीं होगी। नीचे लिखा हुआ है अब समबहुभुज। समबहुभुज कौन से होते हैं? रेगुलर पॉलीगन्स जिनकी सारी साइड्स और सारे कोण बराबर होंगे। समान भुजाओं और समान कोणों वाले बहुभुज को हम समबहुभुज कहते हैं। एक समबहुभुज के 3 भाग होते हैं। 3 भाग कौन कौन से होंगे? एक तो भुजाएं होंगी, सारी भुजाएं बराबर होंगी, ये जितनी लंबी ये होगी उतनी लंबी ये होगी, उतनी लंबी ये होगी। लंब और कोण। अब कोण भी इसमें 2 तरीके के हैं। एक तो ये आंतरिक कोण जो अंदर बन रहे हैं और बाह्य कोण जो ये बाहर दिखाए हुए हैं। ये बाह्य कोण हो गया, ये बाहर की ओर हो गया, ये बाहर की ओर हो गया। अंदर कौन से हो जाएंगे? ये अंदर हो गया, ये अंदर हो गया, ये आंतरिक कोण हो जाएंगे। इधर आपको ये समबहुभुज के ही एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे समबाहु। एक समबाहु त्रिभुज है ये, जिसमें तीनों ही भुजाएं बराबर होंगी और प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री का। वर्ग स्क्वायर जो होता है उसमें भी चारों साइडें बराबर होती हैं, चारों ही एंगल 90 डिग्री के होते हैं। ऐसे ही पंचभुज, 5 साइडें बराबर होती हैं, हर एक एंगल, 5 के 5 एंगल्स हर एक कितने का होता है? 108 डिग्री का होता है। षडभुज 6 साइडें होंगी, 6 की 6 भुजाएं आपस में बराबर होंगी और हर एक कोण कितने डिग्री का होता है? 120 डिग्री का। तो ये सारे आपके किसके एग्जाम्पल हो गए? समबहुभुज के, रेगुलर पॉलीगन्स के। अब अभ्यास के लिए 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला प्रश्न है, एक समषडभुज बनाएं, इसके किन्हीं 3 शीर्षों को मिलाकर एक त्रिभुज बनाइए, पता करें कि यह किस प्रकार का त्रिभुज है। आपको एक षडभुज मतलब 6 भुजाओं वाला बनाना है, लेकिन वो क्या लिखा हुआ आगे? सम मतलब उसकी 6 की 6 भुजाएं भी बराबर होंगी और 6 के 6 कोण भी बराबर होंगे। आप ये ड्रॉ कर देंगे। इसमें जितनी लंबाई इस भुजा की है उतनी इसकी है, उतनी ही इसकी है, उतनी ही नीचे वालों की है। 6 की 6 बराबर होंगी। आगे सम लिखा हुआ है इसलिए सारी बराबर होंगी। और कोण भी, ये कोण जो है या ये कोण जो बनेगा, ये कोण जो बनेगा, ये सारे बराबर होंगे। आपने ये ड्रॉ कर दिया। अब आगे लिखा हुआ है 3 शीर्षों को मिलाना है आपको और एक त्रिभुज बनाना है। शीर्ष क्या होते हैं? एक ये कोना हो गया, एक ये कोना हो गया, एक ये कोना हो गया, एक ये, 6 नीचे भी 2 दिए हुए हैं। शीर्षों को आपको मिलाना है, इन कोनों को। कोई भी 3 आप मिला देंगे। जैसे मैं यहाँ ये 3 मिला रही हूँ, ऊपर वाले को जो बिल्कुल नीचे उसको और इसको मिला रही हूँ। आप इसको मिला दो, किसी भी 3 को। 3 लिखा हुआ है, कोई भी 3 मिला दो। तो मैंने ये मिला दिया, ये मिला दिया और ये मिला दिया। अब त्रिभुज बन गया। ये लाल वाला आपको दिख रहा होगा त्रिभुज बना हुआ। पता करें यह किस प्रकार का त्रिभुज है। अब आपको पता करना है ये किस प्रकार का बना है। मैंने अगर इस पॉइंट को मिलाया है तो ये कैसा बन रहा है? समबाहु त्रिभुज। लेकिन अगर मैं इधर और इधर मिलाती तो वो समबाहु तो नहीं बनता, उसकी तीनों भुजाएं बराबर नहीं होती। तो आप जिन भी 3 शीर्षों को मिलाएं, अपना स्केल से मेज़र कर लें कि तीनों बराबर आ रहे हैं या 2 साइडें बराबर आ रही हैं या एक भी साइड बराबर नहीं आ रही है। उसी हिसाब से तो आप बताओगे कि वो कौन सा त्रिभुज बना। इन तीनों को मिलाने पे क्या बना है? समबाहु त्रिभुज। अगला प्रश्न 2 दिया हुआ है, निम्नलिखित आकृतियों में बहुभुजों पर गोला बनाएं। अब बहुभुज आपको बताया था बंद आकृति होगी और जो किससे बनी होगी? रेखाखंडों से। ये तो रेखाखंड नहीं है, ये तो सर्कल की फॉर्म में है ना, कर्व दिया हुआ है, तो ये आपका नहीं होगा बहुभुज। ये भी ऐसे ही है, ये भी नहीं होगा। हाँ, ये रेखाखंडों से ऐसे बना हुआ है तो ये आपका क्या हो जाएगा? बहुभुज। इसको आप गोला कर देंगे। नेक्स्ट, ये भी नहीं होगा। देखो इसमें भी कर्व है और हमें रेखाखंड चाहिए। ये और ये 2 तो रेखाखंड है, पर ये बीच में तो कर्व दिया हुआ है, तो ये भी आपका बहुभुज नहीं होगा। ये भी ऐसे कर्व से ही बनी हुई है, ये भी नहीं होगी। बंद है सारी, पर ये बंद हैं पर कर्व से बनी हुई है। हमें कर्व नहीं चाहिए, ऐसे कर्व शेप नहीं चाहिए, हमें सीधी रेखाखंड चाहिए। ये नीचे रेखाखंड है, ऊपर रेखाखंड है, लेकिन यहाँ तो ऐसे कर्व शेप दिखाई दे रही है आपको, तो ये भी आपका नहीं होगा। ये भी कर्व शेप में वृत्त की फॉर्म में, ये भी नहीं होगा। हाँ, ये हो जाएगा। ये रेखाखंडों से बना हुआ है तो आपका ये हो जाएगा। इसको आप गोला कर देंगे।
इसी के साथ ये वर्कशीट आपकी कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली वर्कशीट के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।